welcome to Get Academy Plus. So today we will start a new discussion in the module 3 of the DC machine. In the last lecture we started discussion on the characteristics of the DC machine and we started separately excited DC motor characteristics. Now we will discuss about the characteristics of the DC shunt motor. First of all, I will draw the DC shunt motor and we will then estimate the values of the different expression, and from those expression we will draw the different characteristics of the different parameters of the DC machine. तो सबसे पहले मैं आपके लिए एक DC शंट मोटर का डायग्राम निकालूंगा और वहां से अपन उसके इक्वेशंस लिखेंगे. ठीक है, DC शंट मोटर. ठीक है, this is the second motor because in the last lecture we discussed about the separately excited DC motor. अब अपन डिस्कस करें DC शंट मोटर. तो सबसे पहले अपन DC शंट मोटर का डायग्राम निकालेंगे भाई. ठीक है, this is the DC shunt motor. ठीक है, this is the DC shunt motor. Terminal voltage VT, armature resistance RA, these are the brushes, and this is the back EMF of the DC machine. ठीक है, this is the field winding resistance RF. ठीक है, तो टर्मिनल वोल्टेज है और मोटर है तो ऑब्वियस है कि करंट क्या करेगी, टर्मिनल वोल्टेज से एंटर करेगी आर्मेचर और फील्ड में. सो दिस इज द लाइन करंट IL, दिस इज द आर्मेचर करंट IA एंड दिस इज द फील्ड करंट IA. दिस इज व्हाट फील्ड करंट IA. इसके जो परफॉर्मेंस इक्वेशन से अगर मैं उसके इक्वेशंस लिखूँ उसके इक्विवेलेंट सर्किट से तो आएंगे IL इज इक्वल्स टू IA प्लस व्हाट IF. बिल्कुल सही है. ठीक है, उसके बाद अपन टर्मिनल वोल्टेज का इक्वेशन लिख लेते हैं VT. अगर यहाँ पे मैं KVL अप्लाई करूँ इस लूप में तो यहाँ पे आ जाएगा VT इज इक्वल्स टू EB प्लस IARA. मैं पहले ही बोला था उसको आपको कि मैं ब्रश वोल्टेज ड्रॉप को निगलेक्ट करके चलूँगा क्योंकि उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करेंगे उसमें उसका इफेक्ट बहुत ही नेग्लिजिबल होगा और कुछ क्वेश्चंस में दिया भी नहीं होगा वो ब्रश वोल्टेज ड्रॉप, तो उसको नहीं कंसिडर करूँगा. ठीक है, हाँ. उसके बाद अपन जब उसका डायनामिक इक्वेशन लिखेंगे तो EB का, तो देन इट विल बी EB इज इक्वल्स टू K phi मल्टीप्लाई बाय व्हाट ओमेगा n. ठीक है, और अगर मैं उसको इन टर्म्स ऑफ अगर ओमेगा n अगर लिखना चाहूँ तो, या सपोज EB के टर्म्स में अगर इस इक्वेशन को लिखूँ तो दिस विल बी EB इज इक्वल्स टू VT माइनस IAR, VT माइनस व्हाट IAR. ठीक है, तो सबसे पहले जो ग्राफ में ड्रॉ करने वाला हूँ, जो कैरेक्टरिस्टिक्स में ड्रॉ करूँगा, दैट विल बी फॉर इंड्यूस्ड EMF एंड आर्मेचर करंट. व्हाट इंड्यूस्ड EMF एंड व्हाट फॉर आर्मेचर करंट. तो सबसे पहले जो कैरेक्टरिस्टिक्स आएगी DC शंट मोटर के लिए, दैट विल बी फॉर इंड्यूस्ड EMF and armature current. First of all, it will be induced EMF EB versus what armature current IA. Induced EMF versus armature current. So this is the graph for this one. Okay. This is the induced EMF EB and this is what armature current IA. This is what armature current IA. तो यहाँ से अगर आप induced EMF EB और आर्मेचर करंट का अगर रिलेशन देखते हो तो देख के आपको डायरेक्टली पता चल रहा होगा कि भाई जो EMF है EB, इसको मैंने कौन से एक्सिस पे निकाला है. आई एम गोइंग टू ड्रॉ इट ऑन व्हाट y एक्सिस, हॉरिजॉन्टल y एक्सिस, सॉरी वर्टिकल y एक्सिस पे. तो ये बन जाएगा आपके पास y. VT क्या है, VT तो कांस्टेंट टर्म आने वाली है क्योंकि आर्मेचर करंट तो वेरिएबल है, क्योंकि जैसा लोड वेरी होगा उसके अकॉर्डिंग आर्मेचर करंट वेरी होने वाली. तो ऑब्वियस है इसके लिए मैंने आर्मेचर करंट IA को क्या कंसिडर किया, वेरिएबल किया, और उसको मैंने y एक्सिस x एक्सिस पे ड्रॉ किया. ठीक है, x एक्सिस पे, तो दिस विल बिकम x और RA क्या बन जाएगा फिर, ऑब्वियस है कि RA विल बिकम व्हाट, इट विल बी स्लोप प्लस व्हाट C. सो आपके ये C मतलब क्या, दिस इज द इंटरसेप्ट. ठीक है, सो दिस इज बिकमिंग y इज इक्वल्स टू mx प्लस C. ये आपके पास क्या आ गया, y इक्वल्स टू mx प्लस C लाइन का इक्वेशन आ गया. अब उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, उसको बस उसको उसके अकॉर्डिंग आपको ड्रॉ करना है और कुछ भी नहीं, बहुत आसान है. लेकिन यहाँ पे अगर स्लोप के बारे में बताया जाए तो स्लोप कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है आपके पास. स्लोप कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है. स्लोप अगर नेगेटिव आ रहा है तो ऑब्वियस है कि उसका अगर जो ओरिएंटेशन देखा जाए तो इट विल बी व्हाट, टुवर्ड्स डाउनवर्ड होगा. कैसे होगा, डाउनवर्ड साइड के ओर होगा. ठीक है, हाँ. अगर मैं नो लोड पे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखूँ तो नो लोड पे देखा जाए तो आर्मेचर करंट कैसे होनी चाहिए भाई, जीरो होनी चाहिए. नो लोड पे तो आर्मेचर करंट जीरो ही होती है. ठीक है, तो एट नो लोड अगर देखा जाए तो आर्मेचर करंट अगर जीरो तो EB विल बी इक्वल्स टू व्हाट VT. सो EB का वैल्यू किसके बराबर होगा भाई, VT के बराबर होगा. और आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात की जाए तो आपके पास जो आर्मेचर होगा वो भी कैसे होगी, आर्मेचर
विल बी आइडियल। अगर आइडियल आर्मेचर होगी तो उसका रेजिस्टेंस कैसा होगा भाई, 0। तो उसके लिए अगर आइडियली देखा जाए तो उसका जो ग्राफ आना चाहिए आइडियली इस तरीके से आना चाहिए भाई, इस तरीके से आना चाहिए, इस तरीके से आना चाहिए, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि आइडियल की जगह पे अगर सपोज मैं प्रैक्टिकल की बात करूं तो प्रैक्टिकल केस में देखा जाए तो किस तरीके से आएगा ग्राफ। देखिए प्रैक्टिकल केस में देखा जाए तो IRA के ड्रॉप को तुम क्या कर सकते हो, निगलेक्ट नहीं कर सकते हो, बिल्कुल भी नहीं निगलेक्ट नहीं कर सकते हो। अगर उसको निगलेक्ट नहीं कर सकते तो भाई आपको इसका वाला जो ओरिएंटे मतलब इसका जो इफेक्ट आने वाला है, दिस इफेक्ट विल हाउ टू बी कंसिडर व्हेन यू विल गो फॉर द व्हाट प्रैक्टिकल पर्पस। तो प्रैक्टिकल पर्पस के लिए इसको तो आपको कंसिडर करना ही पड़ेगा। अगर आप इसको कंसिडर करने की बात कर रहे हो तो भाई उस पर्टिकुलर केस में क्या आएगा, इसका जो ग्राफ आएगा कैसे आएगा, थोड़ा डाउनवर्ड आएगा क्योंकि उसका स्लोप नेगेटिव में आ रहा है, ठीक है। तो ये किस तरीके से आएगा, देखिए इस टाइप से आने वाला है, इस टाइप से आने वाला होगा भाई, बिल्कुल सही है। तो ये वाला जो ग्राफ होगा किस टाइप से आएगा, इस टाइप से आने वाला होगा, ठीक है, इस टाइप से आएगा, ठीक है, इस टाइप से इसका ग्राफ आने वाला होगा, बिल्कुल सही है। अब यहाँ से अगर उसका ग्राफ के बारे में अगर देखा जाए तो देखिए ये वाला जो ग्राफ आ रहा है किसकी वजह से आ रहा है, ये वाला जो पार्ट आ रहा है किसकी वजह से आ रहा है, IRA की वजह से आ रहा है। किसकी वजह से आ रहा है भाई, IARA की वजह से आ रहा है, ठीक है। ये जो मतलब आपको इसमें इन दोनों में जो डेविएशन दिख रहा है, दिस इज ड्यू टू व्हाट, दिस इज ड्यू टू दी IARA ड्रॉप। और आप में से कुछ लोग सोचेंगे कि सर नेगेटिव क्यों, तो नेगेटिव इसके लिए क्योंकि आर्मेचर का ये वाला जो लाइन का जो इक्वेशन बन रहा है, इस इक्वेशन में जो स्लोप आ रहा है, स्लोप कैसा नेगेटिव आ रहा है, इसकी वजह से ये कैसा आ रहा है, ये ऐसा डाउनवर्ड आ रहा है, टुवर्ड्स कैसा आ रहा है भाई, डाउनवर्ड आ रहा है। आई होप कि शायद आपको समझ में आया होगा। उसके बाद अगर मैं थोड़ा अगर इसके बारे में बात करूँ तो आप में से कुछ लोग सोचेंगे कि सर आप तो हर एक जगह पे आर्मेचर रिएक्शन के बारे में बात कर रहे थे, इस टाइम पे नहीं की। तो बिल्कुल सही है, आप आर्मेचर रिएक्शन के बारे में भी इसमें बात कर सकते हो। उसका अगर आर्मेचर रिएक्शन का इफेक्ट अगर इसमें देखा जाए तो आर्मेचर रिएक्शन का इफेक्ट देखिए किस टाइप से आने वाला होगा, ये सेम आएगा, बस इतना कि उसमें थोड़ा ऐड करके क्या हो जाएगा, सेम ग्राफ थोड़ा ऐड करके देखिए इस टाइप से हो जाएगा वो, ठीक है। क्योंकि ये वाला जो एक्स्ट्रा जो पोर्शन दिखाई देगा आपको, ये वाला होगा, उसको मैं ग्रीन पेन से दिखाता हूँ। दिस विल बी ड्यू टू व्हाट, दिस विल बी ड्यू टू द आर्मेचर रिएक्शन, दिस विल बी ड्यू टू व्हाट, आर्मेचर रिएक्शन की वजह से एक्स्ट्रा वाला इफेक्ट आने वाला होगा आपके पास, ठीक है। तो इसको मैं किसकी वजह से दिखा दूँ, दिस विल बी ड्यू टू द आर्मेचर रिएक्शन, किसकी वजह से होगा, आर्मेचर रिएक्शन की वजह से, ठीक है। तो ये वाला जो ग्राफ बन रहा है आपके पास, दिस ग्राफ इज ऑफ व्हाट, दिस ग्राफ इज ऑफ व्हाट, इट इज ऑफ इंड्यूस्ड EMF वर्सेस आर्मेचर करंट, ठीक है, इंड्यूस्ड EMF वर्सेस आर्मेचर करंट। अब मैं बात करूंगा सेम जिस टाइप के मैंने ग्राफ्स निकाले थे किसके लिए, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर के लिए, सेम टाइप्स ऑफ ग्राफ, मतलब जो सेम पैरामीटर्स मैंने वहाँ पे कंसिडर करे थे वही पैरामीटर मैं यहाँ पे भी कंसिडर करूंगा। अब मैं ड्रॉ करूंगा फ्लक्स वर्सेस आर्मेचर करंट के लिए, किसके लिए भाई, फ्लक्स वर्सेस आर्मेचर करंट के लिए, ठीक है। तो फ्लक्स फाई वर्सेस आर्मेचर करंट, फ्लक्स फाई वर्सेस आर्मेचर करंट के लिए। अब जब मैं इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो उसके लिए क्या करूंगा मैं, वाई एक्सिस पे मैं क्या कंसिडर करने वाला हूँ, फ्लक्स, और एक्स एक्सिस पे क्या कंसिडर करूंगा, आर्मेचर करंट। सो दिस इज गोइंग टू बी आर्मेचर करंट IA एंड दिस इज गोइंग टू बी फील्ड फ्लक्स फाई, दिस इज गोइंग टू व्हाट, फील्ड फ्लक्स फाई। अब इसमें अगर देखा जाए तो देखिए आपको एक बात पता चल रही है कि भाई जो आप जो भी चेंज करने वाले होते हो तो उसमें लोड ही चेंज होता है बेसिकली। अगर देखा जाए तो फील्ड करंट क्या है ना, जितना आपका रेटेड सप्लाई, वो रेटेड सप्लाई डायरेक्टली किसके अक्रॉस में कनेक्टेड है, आपके फील्ड वाइंडिंग के अक्रॉस में कनेक्टेड है। अगर आप फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस चेंज करो या फिर टर्मिनल वोल्टेज चेंज करोगे, दोनों में से अगर किसी को चेंज करोगे तभी जाके आपका फील्ड करंट चेंज होगा। क्योंकि फील्ड करंट क्या होता है आपके पास, IF इज इक्वल्स टू VT अपॉन RSH होता है, VT अपॉन व्हाट, RSH होता है। अभी RSH किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, डिपेंड करते हैं फिजिकल पैरामीटर के ऊपर, रो L अपॉन A के ऊपर। इसमें से आप किसी को चेंज नहीं करने वाले, फील्ड वाइंडिंग एज इट इज उसी को वही रहने, मतलब उसको थोड़ी ना चेंज करेंगे आप। क्योंकि अगर आपको रेजिस्टेंस चेंज करना है तो डायरेक्टली वाइंडिंग का मटेरियल, मतलब या डायरेक्टली वाइंडिंग को फिजिकली रिप्लेस करना पड़ेगा, जो पॉसिबल नहीं है। इसके लिए अपन उसमें कोई चेंज करने वाला, टर्मिनल वोल्टेज तो मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, सप्लाई वोल्टेज चेंज ही नहीं किया, तो मतलब फील्ड करंट इज नो वेयर गोइंग टू चेंज, बट सपोज योर लोड इज चेंजिंग, एवरीथिंग इज सेम, बट सपोज दैट योर लोड इज चेंजिंग। अगर लोड चेंज कर रहा हो तो जो आर्मेचर करंट इसके पहले था तो अब आर्मेचर करंट क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। और सपोज अगर आर्मेचर करंट, मतलब अगर सपोज मैं कह रहा हूँ कि लोड मेरा इंक्रीज कर रहा है, क्या हो रहा है, लोड इंक्रीज कर रहा है। अगर सपोज आपके पास जो लोड है, अगर वो लोड इंक्रीज कर रहा है तो लोड इंक्रीज करने की वजह से आर्मेचर करंट इंक्रीज होगा। आर्मेचर करंट इंक्रीज होने की वजह से आर्मेचर रिएक्शन क्या होगी भाई, आर्मेचर रिएक्शन इंक्रीज होगी। आर्मेचर रिएक्शन इंक्रीज होने की वजह से फ्लक्स क्या होगा भाई, डिक्रीज करेगा। फ्लक्स क्या होगा, डिक्रीज करेगा। अगर फ्लक्स डिक्रीज करेगा तो, और इसका अगर मैं इफेक्ट देखूँ तो पहली बार इसमें तो एक बात दिखाई दे रही है कि मतलब कि जब आर्मेचर रिएक्शन का कंसेप्ट आएगा और आर्मेचर रिएक्शन को रोल आएगा उसके ग्राफ को ड्रॉ करने के टाइम पे, उस टाइम पे ये बात पता चल रही है कि वो फ्लक्स तो डिक्रीज करने वाला है, बिल्कुल डेफिनेटली फ्लक्स डिक्रीज करने वाला है। लेकिन उसके पहले अगर देखा जाए तो नॉर्मल केस में मैंने बोला था कि फील्ड करंट इज नो वेयर गोइंग टू चेंज ड्यू टू द चेंज इन द आर्मेचर करंट, क्योंकि आर्मेचर करंट डिपेंड्स अपॉन द लोड करंट, वेयर फील्ड करंट डज नॉट डिपेंड अपॉन द लोड करंट। वॉट एवर इट मे बी द वैल्यू ऑफ द लोड, फील्ड करंट इज गोइंग टू कॉन्स्टेंट अनलेस एंड अंटिल यू डोंट चेंज द टर्मिनल वोल्टेज एंड द रेजिस्टेंस ऑफ द फील्ड वाइंडिंग। समझ में आ रही बात?
तो अगर मैं उसको कहीं पे भी चेंज नहीं करने वाला हूँ तो फिर फील्ड करंट और आर्मेचर करंट अगर देखे जाए तो दोनों कैसे होने चाहिए, एक दूसरे की इंडिपेंडेंट होने चाहिए, कांस्टेंट होने चाहिए। समझ में आ रही बात? ठीक है। लेकिन जब भी मैंने बोला कि जैसे मेरे पास लोड करंट इंक्रीज कर रहा है तो उसकी वजह से आर्मेचर रिएक्शन की वजह से फील्ड करंट, फील्ड फ्लक्स जो होगा, फील्ड करंट जो तो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। अगर वो डिक्रीज कर रहे तो उसकी वजह से जो ग्राफ आएगा वो ग्राफ देखिए किस टाइप से आने वाला है, इस टाइप से वो ग्राफ आएगा कुछ। तो समझ में आ रही बात? थोड़ा, इतना ज़्यादा नहीं आएगा लेकिन थोड़ा कहीं पे तो आएगा। ठीक है, इस टाइप से ग्राफ आने वाला है बिल्कुल। ठीक है, अगर ये ग्राफ इस टाइप से आने वाला है तो देखिए इसको अगर मैं थोड़ा ड्रॉ करूँ तो देखिए ये वाला किसकी वजह से आ रहा है भाई, दिस ग्राफ इज टेंडिंग टुवर्ड्स द लोअर साइड ड्यू टू द आर्मेचर रिएक्शन। ड्यू टू व्हाट? आर्मेचर रिएक्शन की वजह से क्या हो रहा है, टेंड कर रहा है लोअर साइड के लिए, क्योंकि इसकी वजह से आर्मेचर रिएक्शन की वजह से। ठीक है, तो इस टाइप से ये आ जाएगा आपके पास फ्लक्स वर्सेस आर्मेचर करंट का कैरेक्टरिस्टिक्स। किसका? फ्लक्स वर्सेस आर्मेचर करंट का। तो सिंपल है, बिल्कुल भी कुछ इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं, क्योंकि बस आपके पास इक्वेशंस अवेलेबल है, इक्वेशंस पे देखना है कि किसका असर किसके ऊपर क्या आने वाला, किसको चेंज करने की वजह से कौन चेंज हो रहा है। जैसे भी आपको ये पता चल गया तो आप आराम से उसको ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, देखिए अपने दूसरा ग्राफ देख लिया फील्ड वर्सेस आर्मेचर करंट का। अब तीसरा ग्राफ अपन देखते हैं स्पीड वर्सेस आर्मेचर करंट। क्या? स्पीड वर्सेस आर्मेचर करंट। जिस टाइप का सीक्वेंस मैंने इसके पहले सीरीज सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर के लिए फॉलो किया था, उसी काइंड ऑफ अप्रोच मैं यही पे भी फॉलो करने वाला हूँ शंट मोटर के लिए। ठीक है, तो जब अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि इसकी स्पीड वर्सेस आर्मेचर करंट की, तो स्पीड वर्सेस आर्मेचर करंट मतलब आई है। ठीक है, इस टाइप से। अब सबसे पहले क्या करते हैं अपन, उसके इक्वेशंस को देख लेते हैं कि उसके इक्वेशन से भी पता चल जाएगा अपन को कि कौन सा ग्राफ किस तरीके से, मतलब कौन से पैरामीटर का वैरी होने की वजह से कौन सा पैरामीटर वैरी होता है। ठीक है, तो मतलब एक दूसरे की इंडिपेंडेंस, मतलब डिपेंडेंसी पता चल जाएगी अपन को उनके इक्वेशन से। तो देखिए भाई मेरे पास जो ग्राफ आने वाले होते हैं उसके लिए जो बेसिक इक्वेशन है इक्वेशन में लिख रहा हूँ, ई बी इज इक्वल्स टू के फाई ओमेगा एन। ठीक है, ई बी इज इक्वल्स टू, मोटर के लिए लिख रहा हूँ मैं, तो दिस विल बी वी टी माइनस आई ए आर ए। ईबी का इक्वेशन अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ तो के फाई ओमेगा एन इज इक्वल्स टू वी टी माइनस आई ए आर ए। ठीक है, सो ओमेगा एन इज इक्वल्स टू वी टी, ओमेगा एन इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज इक्वल्स टू वी टी माइनस आई ए आर ए डिवाइडेड बाय व्हाट, के फाई, इस टाइप से। सो ओमेगा एन इज इक्वल्स टू वी टी अपॉन के फाई माइनस व्हाट, आई ए आर ए, माइनस व्हाट, आई ए आर, इस टाइप से आ रहा है। तो यहाँ से अपन को एक बात, सॉरी आई ए आर है तो यहाँ पे आ जाएगा ना, यहाँ पे के फाई आ जाएगा, इस टाइप से आ रहा है। तो देखिए यहाँ से अब अगर मैं उसको थोड़ा आगे देखूँ तो मतलब कि उसका अगर ग्राफ निकालना हो तो उसका ग्राफ बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा कुछ, मतलब कि बहुत ज़्यादा वेरी होने वाला होगा, ऐसा होगा, ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं दिख रहा है। ठीक है, उसका भी ग्राफ थोड़ा जिसके पहले जो ग्राफ निकाले उससे कि जैसा आने वाला है। ठीक है, तो इसका ग्राफ अगर देखा जाए तो देखिए उसमें क्या आने वाला है। अब यहाँ पे आपको एक बात थोड़ी ध्यान में आनी है, मतलब उसको थोड़ा अच्छे से अपन को देखना है। कैसा? देखिए दिस इज आर्मेचर करंट आई ए एंड दिस इज व्हाट, स्पीड ओमेगा है। ठीक है, अब अगर मैं नो लोड पे देखूँ तो सबसे पहले तो वही देखेंगे, क्योंकि आर्मेचर करंट कहाँ पे जीरो होगी, वाई एक्सिस पे जीरो होगी। ठीक है, तो अगर मैं उसको नो लोड पे देखूँ तो नो लोड पे क्या होगी, आर्मेचर करंट जीरो होगी। अगर आर्मेचर करंट एट नो लोड जीरो होगी तो मेरे पास जो ओमेगा इन का वैल्यू आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, वी टी अपॉन के फाई के बराबर होगा। इसका मतलब क्या, जब मैं वाई एक्सिस पे उसको देखूंगा तो वाई एक्सिस पे तो नो लोड करंट ही आएगी। बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो ओमेगा इन का वैल्यू होगा दिस विल बी इक्वल्स टू व्हाट, इट विल बी वी टी अपॉन के फाई के बराबर आएगा। क्या आएगा? वी टी अपन के फाई के बराबर आएगा। अगर उसका वैल्यू इतना आ रहा है तो भाई मुझे तो एक बात पता चल गई कि जो ओमेगा इन का वैल्यू आने वाला, ओमेगा इन इज इक्वल्स टू वी टी अपन के फाई एट नो लोड। और सपोज अगर मैं इसी को अगर आइडियली बोलता तो आइडियली इसका ग्राफ किस तरीके से होना चाहिए था। आइडियली तो अपन को पता है कि आर्मेचर रेजिस्टेंस शुड बी इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि आइडियल कोर का रेजिस्टेंस जीरो होना चाहिए। ठीक है, अगर उसकी बात करूँ तो देखिए भाई इसका जो ग्राफ आएगा इस टाइप से आने वाला था। इसका ग्राफ कैसे आना चाहिए था, इस टाइप से आना चाहिए था। तो देखिए यहाँ से अपन अभी बात करने वाले इसका प्रैक्टिकल केस पे, मतलब प्रैक्टिकली देखेंगे कि जब लोडेड कंडीशन होगी तो उस टाइम पे जो उसका ग्राफ आएगा स्पीड वर्सेस आर्मेचर करंट का किस तरीके से आएगा। देखिए इसका जो ग्राफ आएगा भाई इस टाइप से आएगा, इस टाइप से आने वाला होगा। ठीक है, लेकिन इसमें होगा क्या, थोड़ा जो आर्मेचर रिएक्शन का जो कंसेप्ट आएगा, बिकॉज ड्यू टू इंक्रीज इन द लोड करंट विल इंक्रीज, आर्मेचर करंट विल इंक्रीज, आर्मेचर रिएक्शन विल कॉज द डिक्रीज इन द फ्लक्स। ठीक है, ये सब बातें अपन इसके पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा ना भाई, जो ये वाला जो ग्राफ होगा थोड़ा ग्राफ थोड़ा ऐसे ऊपर थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये मतलब अगर देखा जाए तो इसको थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ, आपको अभी समझने के लिए ज़्यादा आसान होगा। ठीक है, इस टाइप से रहेगा। ठीक है, और ये वाला जो ग्राफ होगा थोड़ा इस टाइप से रहेगा, ज़्यादा बड़ा कर दिया मैंने इसको शायद, थोड़ा इस टाइप से रहेगा। ठीक है, इस टाइप से रहेगा।
तो ये किसकी वजह से आएगा, ये जो दिखाई दे रहा है आपको किसकी वजह से आएगा, दिस विल बी ड्यू टू व्हाट, दिस विल बी ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन, आर्मेचर रिएक्शन की वजह से आएगा। ठीक है, इस टाइप से आने वाला होगा। और ये वाला जो रहेगा जो डॉटेड से दिखा रहा होता है, दिस विल बी ड्यू टू व्हाट, दिस विल बी ड्यू टू दी मतलब विदाउट आर्मेचर रिएक्शन कह सकते हो आप, या प्रैक्टिकल कंडीशन पे बट विदाउट आर्मेचर रिएक्शन, ये वाली बात के लिए। ठीक है, तो ये बना आपके पास स्पीड वर्सेस आर्मेचर करंट का ग्राफ। ठीक है, ऐसे ही अगर मुझे सपोज अगर आगे जो ग्राफ बनाना है किसके लिए, टॉर्क वर्सेस आर्मेचर करंट के लिए, तो कैसे बनाओगे, आपको टॉर्क इक्वेशन पता है, आपको आर्मेचर रिएक्शन सॉरी टॉर्क और आर्मेचर करंट इन दोनों के बीच की इक्वेशन आपको पता है। अगर ये वाली इक्वेशन आपको अच्छे से पता है तो आप आराम से उसको ड्रॉ कर लोगे। देखिए कैसे, और फोर्थ नंबर का जो ग्राफ होगा डेट विल बी फॉर व्हाट, डेट विल बी टॉर्क वर्सेस आर्मेचर करंट, टॉर्क वर्सेस व्हाट, आर्मेचर करंट, इस टाइप से आएगा। ठीक है, अब टॉर्क और आर्मेचर करंट इन दोनों के बीच का इक्वेशन पता है अपन को क्या है, टॉर्क इज इक्वल्स टू व्हाट, के फाई मल्टीप्लाई बाय व्हाट, आर्मेचर करंट आई है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं के फाई की बात करूँ तो के फाई क्या है, कांस्टेंट ही है, और फ्लक्स कैसे आपके पास कांस्टेंट है। डीसी शंट मोटर में जब तक आप टर्मिनल वोल्टेज और शंट फील्ड रेजिस्टेंस दोनों में से किसी को अगर चेंज नहीं करे तब तक आपका जो फील्ड करंट है वैसे कांस्टेंट है। अगर फील्ड करंट तब तक कांस्टेंट है तो भाई ये दिस विल बी कमॉट, दिस विल बी कांस्टेंट, सो दिस विल बी केटी, मैं इसको केटी के नाम से दिखा दे रहा हूँ, मल्टीप्लाई बाय आई ए, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, टॉर्क, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, टॉर्क, इस टाइप से। तो टॉर्क अगर देखा जाए तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर्मेचर करंट के बराबर आता है, इस टाइप से आता है बिल्कुल। तो इसका अगर मैं सपोज ग्राफ निकालूँ तो देखिए इसका ग्राफ किस तरीके से ड्रॉ करोगे आप, this graph will be, this will be armature current IA and this will be what, torque, this will be what, torque expression रहेगा। ठीक है, आइडियली अगर देखा जाए तो उसका जो ग्राफ आना चाहिए वो डायरेक्टली स्ट्रेट लाइन आना चाहिए। क्या आना चाहिए, स्ट्रेट लाइन आना चाहिए, स्ट्रेट लाइन की तरह आना चाहिए। ठीक है, लेकिन जब मैं बात करूंगा आर्मेचर रिएक्शन वगैरह उसकी बात जब मैं उसमें करूंगा तो उसकी वजह से क्या होगा ना, ये पूरा का पूरा कंटिन्यूसली स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगा, और फ्लक्स क्या हो जाएगा ना, फ्लक्स की वजह से हाँ फ्लक्स डिक्रीज हो जाएगा। तो उस टाइम पे जो उसका जो ग्राफ होगा कुछ समय तक ऐसा चलेगा चलेगा चलेगा, और उसके बाद ये इस टाइप से हो जाएगा। देखिए इस टाइप से रहेगा, थोड़ा इस टाइप से। उसके बाद जब मैं इसके बात करूंगा प्रैक्टिकल केस की तो ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन इस टाइप से हो जाएगा। ठीक है, ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन मतलब क्या है ना कि वो उसका इक्विवेलेंट इंक्रीज और डिक्रीज नहीं होने, मतलब क्या है ना, देखिए एक उसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है, देखिए ये इंक्रीज कर रहा है और ये डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो टॉर्क क्या होगा ना, टॉर्क दोनों का जो इफेक्ट होगा, दोनों का इफेक्ट को कंबाइन करके उसका जो रिजल्ट होगा उस रिजल्ट को देगा। क्या है ना कि इसके पहले क्या था ना, सिर्फ के फाई जो था मतलब कांस्टेंट था, तो इसकी वजह से जैसा करंट इंक्रीज हो रहा था उसके प्रोपोर्शन में उसके प्रोपोर्शन में टॉर्क इंक्रीज हो रहा था। लेकिन एक समय के बाद ऐसा पता चला, मतलब जैसे जैसे आपकी लोड करंट ज़्यादा बढ़ती गई उसके अकॉर्डिंग आर्मेचर रिएक्शन का इफेक्ट भी ज़्यादा बढ़ते गया, और जैसे जैसे आर्मेचर रिएक्शन का इफेक्ट ज़्यादा बढ़ते गया उसके अकॉर्डिंग फ्लक्स भी बहुत ज़्यादा कम होने लगा। तो उसकी वजह से जो उसका इंक्रीज और डिक्रीज वाला जो इफेक्ट था, दैट इफेक्ट इज नॉट दैट मच इंक्रीज ड्यू टू विच द आर्मेचर ड्यू टू विच द टॉर्क कैन इंक्रीज। ठीक है, इन दोनों का जो इफेक्ट देखा जाए तो ये इतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं कर रहा और इतना ज़्यादा डिक्रीज नहीं कर रहा है कि दोनों का इक्विवेलेंट जो इफेक्ट आएगा वो इंक्रीज आएगा। उसकी वजह से ये वाला जो आपको जो इंक्रीज इन टॉर्क दिख रहा है वो उतना ज़्यादा नहीं दिख रहा होगा यहाँ पे। समझ में आ रही बात? ये देखा जाए तो क्या विदाउट आर्मेचर रिएक्शन में उसको कह सकता हूँ, विदाउट आर्मेचर रिएक्शन में उसको कह सकता हूँ, विदाउट आर्मेचर रिएक्शन। समझ में आ रही बात? तो ये रहा आपके पास टॉर्क वर्सेस आर्मेचर करंट का कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, जैसे मैंने कि इसके पहले की वीडियो में भी बोला था कि अगर आपको किसी भी मतलब किसी भी दो पैरामीटर के बीच में अगर आपको ग्राफ प्लॉट करना है तो आपको बस इतना पता होना चाहिए कि उसका परफॉर्मेंस इक्वेशन क्या है, उसका ऑपरेटिंग इक्वेशन क्या है। अगर आपको इक्वेशन पता है तो आप आराम से उसको ड्रॉ कर पाओगे। ठीक है, तो देखिए अपने 4 ग्राफ उसके ड्रॉ कर लिए। अब जो लास्ट ग्राफ बचा है उसका दैट विल बी व्हाट, स्पीड वर्सेस टॉर्क वाला। कौन सा? स्पीड वर्सेस टॉर्क का जो ग्राफ है उसको भी अपन ड्रॉ कर लेते हैं। उसके बाद में डीसी शंट मोटर के जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे ऑल दोस कैरेक्टरिस्टिक्स विल बी कंप्लीटेड। ठीक है, मैं उसको यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, किसको? स्पीड वर्सेस आर्मेचर, स्पीड वर्सेस टॉर्क, स्पीड वर्सेस टॉर्क, दिस विल बी फिफ्थ, दिस विल बी व्हाट, फिफ्थ। अब देखिए अपन को ईबी का इक्वेशन पता है स्पीड के लिए, तो ईबी इज इक्वल्स टू के फाई ओमेगा एन।
ठीक है। तो ओमेगा एन इज इक्वल्स टू ई वी अपॉन के फाइव और ई वी का वैल्यू अगर मैं पुट कर दूँ दिस विल बिकम वी टी माइनस आई ए आर ए डिवाइडेड बाई के फाइव। इट्स टाइप से रहा है। और टॉर्क का एक्सप्रेशन रहता है टी इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क है दिस इज टी इज इक्वल्स टू के फाइव मल्टीप्लाई बाई व्हाट आर्मेचर करंट। इस टाइप से रहता है भाई, ठीक है। अगर मैं आर्मेचर करंट की वैल्यू अगर पुट करूँ यहाँ से टी डिवाइडेड बाई के फाइव के टर्म्स में, तो यहाँ पे देखिए ये वाली जो एक्सप्रेशन होगी, ये जो आपके पास मॉडिफाई होकर आने वाली दिस एक्सप्रेशन विल बी टी डिवाइडेड बाई व्हाट के फाइव का स्क्वायर। नहीं सॉरी, के फाइव का स्क्वायर नहीं आएगा क्योंकि मैं आई ए का एक्सप्रेशन में पुट करने वाला हूँ ना। देन दिस विल बिकम आर ए मल्टीप्लाई बाई टी डिवाइडेड बाई व्हाट के फाइव स्क्वायर डिवाइडेड बाई के फाइव स्क्वायर। ये इस तरीके से आने वाला आपके पास बेसिकली इसका जो ग्राफ आएगा, इसका ग्राफ इस तरीके से आने वाला, ठीक है। अब इसके ग्राफ में अगर देखा जाए तो आपको जिस तरीके से आर्मेचर करंट वर्सेस स्पीड वाला ग्राफ आपने निकाला था, कौन सा वाला, आर्मेचर करंट वर्सेस स्पीड वाला, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि देखिए यहाँ पे जो टर्म आ रहा है आपके पास, ये टर्म कैसे आ रही है, के फाइव का स्क्वायर आ रहा है, के फाइव का क्या आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है ट्रेकिंग, तो उसमें ऐसा नहीं था। तो थोड़ा जो चेंज होगा वो चेंज के बारे में मैं यहाँ पे थोड़ा डिस्कस कर लूँगा, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पे उसको रब कर देता हूँ और यहीं पे उसको ड्रॉ कर देता हूँ, यहीं पे उसको मैं ड्रॉ कर देता हूँ। स्पीड वर्सेस टॉर्क, दिस इज टॉर्क एंड दिस इज व्हाट, दिस इज ओमेगा एन स्पीड, इस टाइप से, ठीक है। एट ओमेगा एट नॉर्मल कंडीशन पे जब देखोगे आपकी जहाँ पे मतलब कि नो लोड कंडीशन होगी तो आर्मेचर करंट जीरो होगा, आर्मेचर करंट जीरो होगा तो टॉर्क जीरो होगा, टॉर्क जीरो होगा तो टी जीरो। इसका मतलब क्या, ओमेगा एन विल बी इक्वल्स टू व्हाट, वी टी अपॉन के फाइव, वी टी अपॉन व्हाट के फाइव, इस टाइप से आएगा। सो दिस विल बिकम ओमेगा एन इज इक्वल्स टू वी टी अपॉन व्हाट के फाइव, इसके बारे ये आ जाएगा आपके पास क्या, एट नो लोड पे। तो इसका ग्राफ देखिए किस टाइप से आएगा, इस टाइप से आएगा। और प्रैक्टिकल केस में अगर देखा जाए तो उसका जो रिलेशन दिख रहा है डायरेक्टली कैसा है ना, उसका नेगेटिव स्लोप ही दिख रहा है डायरेक्टली, ओमेगा एन इक्वल्स टू ओमेगा एन और यहाँ पे नेगेटिव स्लोप दिख रहा है। फाई का वैल्यू कैसा थोड़ा डिक्रीजन टाइप का, सॉरी हाँ, फाई कैसा ना स्क्वायर के टर्म्स में, फाई कैसा आपके पास यहाँ पे स्क्वायर के टर्म्स में, ठीक है। और जैसे जैसे आपके आर्मेचर करंट बदलेगी उसके अकॉर्डिंग आपका टॉर्क बदलेगा, और जैसे जैसे टॉर्क बदलेगा उसी के प्रोपोर्शन में आपका क्या है ना ओमेगा एन बदलेगा, लेकिन रिवर्स रिलेशन उसके बीच में देखा जाए तो नेगेटिव स्लोप वाला रिलेशन है, ठीक है। तो इसका अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूँ तो देखिए इसका ग्राफ किस तरीके से आएगा, दिस विल बी इस टाइप से आएगा, ठीक है। प्रैक्टिकली देखा जाए तो डायरेक्टली इस टाइप से कुछ आना चाहिए था, लेकिन ये थोड़ा ऐसा टिल्ट होके इस टाइप से आ जाने वाला है, इस टाइप से ये आ जाने वाला है, ठीक है। तो ये वाला जो रहेगा आपके पास किस तरह किसकी वजह से रहेगा, दिस विल बी ड्यू टू द आर्मेचर रिएक्शन, दिस विल बी व्हाट ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन, this will be due to armature reaction and this one will be what, without armature reaction, without armature reaction, समझ में आ रही बात। और ये जो होगा आपके पास प्रैक्टिकल केस में होगा, ठीक है। तो इस टाइप का ग्राफ आएगा आपके पास ओमेगा एन वर्सेस टॉर्क के लिए, मतलब क्या है ना स्पीड वर्सेस आर्मेचर करंट का जो ग्राफ आने वाला है इस टाइप से आने वाला है, समझ में आ रही बात। तो ये वाला थोड़ा अगर देखा जाए तो कुछ लोग उसको ज़्यादा ही ऐसा थोड़ा टिल्ट में भी दिखा सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यार, इतना भी दिखा दिया तो भी मतलब सफिशिएंट समझ जाओगे आप लोग उसको, ठीक है। तो ये रहा आपके पास टॉर्क स्पीड वर्सेस टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स। तो अपन ने पूरा का पूरा डीसी शंट मोटर का कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिया है, अब बात आ गई है डीसी सीरीज मोटर के बारे में पढ़ने की, ठीक है। तो डीसी सीरीज मोटर के कैरेक्टरिस्टिक्स भी देख लेते हैं कि उसमें क्या होने वाला है, किस तरीके से होने वाला है। बस उसमें इतना है कि उसमें दो कंडीशन हो सकती है कि जब फ्लक्स कांस्टेंट हो जाए और फ्लक्स जब तक लीनियर है, तो उसके बारे में भी देख लेते हैं कि फ्लक्स कब लीनियर होने वाला है, फ्लक्स कब कांस्टेंट होने वाला है। ये अगर अपन को अच्छे से पता चल गया तो डीसी सीरीज मोटर का भी बहुत आसान है, उसको भी अपन ड्रॉ कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखिए बात करते हैं अभी डीसी सीरीज मोटर के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो सबसे पहले अपन डीसी सीरीज मोटर का डायग्राम निकाल लेंगे, ठीक है। डीसी सीरीज मोटर, ठीक है। तो डीसी सीरीज मोटर ये आर्मेचर
इस टाइप से। टर्मिनल वोल्टेज, these are the brushes, EB, armature resistance, series field resistance RAC. This is the current which is flowing in the motor है, तो करंट कैसा होगा, एंटरिंग होगा. सो दिस विल बी IL which is equals to IF, this is equals to IA, this is equals to I series. इस टाइप से रहेगा. ठीक है, इसके इक्वेशंस भी सेम होते हैं जैसे अपन के नॉर्मल इक्वेशन जो सारे मोटर के लिए लिखे. EB is equals to K times of phi multiplied by what, armature current IA. Then VT is equals to EB plus IA multiplied by RA plus what, RSE. इस टाइप से रहेगा. ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब मैं उसको थोड़ा मॉडिफाई करूँगा, अरे यार सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, ओमेगा एन आएगा. ठीक है, टॉर्क इज इक्वल्स टू K phi मल्टीप्लाई बाय आर्मेचर करंट. अब जब डीसी सीरीज मोटर की बात की जाएगी तो उसमें देखिए फ्लक्स के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ कि फ्लक्स इसमें कांस्टेंट कब तक रहता है, कांस्टेंट नहीं रहा तो उसमें क्या प्रॉब्लम आएगा, उसके बारे में बात कर लेते हैं. देखिए फ्लक्स, ठीक है, अगर फ्लक्स कांस्टेंट है, ठीक है, तो इट विल नॉट वैरी विथ आर्मेचर करंट. क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो देखिए जो लाइन करंट है, जो फील्ड करंट है, जो आर्मेचर करंट है, वो सीरीज करंट है, मतलब सारे के सारे करंट एक ही है. ठीक है, तो जैसे आर्मेचर करंट वैरी होगा उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, आपका पास फील्ड करंट क्या हो जाएगी, फील्ड करंट वैरी होगी. सपोज अगर मैं बात करूँ तो फील्ड इज कांस्टेंट, देन फील्ड इज नॉट इक्वल्स टू व्हाट, आर्मेचर करंट. देन व्हाट, दिस इज नॉट इक्वल्स टू आर्मेचर करंट, एंड दिस इज पॉसिबल ओनली इन केस ऑफ व्हाट, सैचुरेशन रीजन. दिस इज पॉसिबल ओनली इन केस ऑफ व्हाट, सैचुरेशन रीजन. सिमिलरली अगर मैं बात करूँ तो फ्लक्स के बारे में, इफ फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर्मेचर करंट, इन दिस पर्टिकुलर केस IF फील्ड करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, IF. ठीक है, सॉरी IA आर्मेचर करंट के बराबर है. ठीक है, तो अगर ये ऐसा है तो दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी द लीनियर रीजन, दिस विल बी व्हाट, लीनियर रीजन. समझ में आ रही बात. उसी के अकॉर्डिंग अपन को बात करनी, क्योंकि उसने बोल दिया कि मतलब कि मैग्नेटाइजेशन कर्व इज लीनियर, इसका मतलब दिस इज लीनियर रीजन में ऑपरेट कर रहे हैं. मैग्नेटाइजेशन कर्व इज नॉट लीनियर, इट मींस इट इज द सैचुरेशन रीजन, बिकॉज जैसे आपका आर्मेचर करंट इंक्रीज या डिक्रीज होगा उसी के अकॉर्डिंग आपका फील्ड और फ्लक्स डिक्रीज और इंक्रीज होगा जब तक लीनियर रीजन है. और नॉन लीनियर है तो उस टाइम पे तुम कह सकते हो कि भाई वो वैरी नहीं हो रहा है, इट इज कॉन्स्टेंट और इट इज सैचुरेटेड रीजन, यू कैन कॉल इट इज दैट. ठीक है, तो ये रहा आपके पास डीसी सीरीज मोटर के बारे में. किसके बारे में रहा है, डीसी सीरीज मोटर के बारे में. दिस इज द थर्ड मोटर विच वी आर डिस्कसिंग. तो बात करते हैं सबसे पहले ईबी वर्सेस आर्मेचर करंट के बारे में. किसके बारे में, ईबी वर्सेस आर्मेचर करंट के बारे में, क्योंकि यही सीक्वेंस अपन फॉलो करते आ रहे हैं. ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा ईबी वर्सेस आर्मेचर करंट के लिए. ठीक है, तो ईबी का एक्सप्रेशन क्या होने वाला है भाई आपके पास, ईबी इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू VT माइनस IA इंटू RA प्लस वॉट, RAC. इस टाइप से रहने वाला है. ठीक है, तो यहाँ से भी यही पता चल रहा है कि दिस इज गोइंग टू बी Y इज इक्वल्स टू MX प्लस C, MX प्लस वॉट C. तो M क्या होने वाला है आपके पास, यहाँ पे आपके पास माइनस RA प्लस वॉट, RAC. ठीक है, तो इसका अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूँगा तो सेम आएगा, थोड़ा सा मतलब इसमें जो डिफरेंस होगा वो देख लीजिएगा. ठीक है, यहाँ पे जो बैक EMF आएगा EB और ये जो आएगा आपके पास आर्मेचर करंट IA. ठीक है, इस टाइप से ये जो ग्राफ आने वाला होगा. तो नो लोड पे जैसा निकालते थे हर एक जगह पे, तो सिमिलरली यहाँ पे भी नो लोड की बात कर दीजिएगा. तो EB विल बी इक्वल्स टू व्हाट, VT एट नो लोड, एंड दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी कांस्टेंट, दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी कांस्टेंट. इस टाइप से रहेगा. ठीक है, और इसका जो ग्राफ आएगा ये भी कैसा होगा, थोड़ा डाउनवर्ड होगा. तो डाउनवर्ड मतलब देखिए इस टाइप से रहेगा, इस टाइप से रहने वाला है ग्राफ. समझ में आएगा. हाँ, अब इसमें ना थोड़ा सा देखा जाए तो एक्चुअली मैंने इसको थोड़ा ज़्यादा ही नीचे दिखा दिया. इस टाइप से मैं इसको दिखा देता हूँ. तो ये वाला जो रहेगा ना, जो मैं ब्लैक पेन से, सॉरी इस टाइप से जो रहेगा एक्चुअली, इस टाइप से जो रहेगा एक्चुअली, दिस विल बी ड्यू टू व्हाट, आर्मेचर रिएक्शन. दिस विल बी ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन, एंड दिस विल बी व्हाट, दिस इज विदाउट आर्मेचर रिएक्शन. This is what, without armature reaction, and this is with armature reaction. This is what, with armature reaction. इस टाइप से रहेगा. समझ में आ रही बात. एक इसका ग्राफ है EB वर्सेस आर्मेचर करंट का ग्राफ रहेगा आपके पास.
ठीक है, बिल्कुल सेम जैसा अपन निकालते थे, बस इसमें इतना है कि किसी में थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, किसी में थोड़ा सा कम हो सकता है। ठीक है, डीसी सीरीज मोटर है आपके पास। ठीक है, इसके इस तरीके से आएगा। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो कौन सा आ गया सेकंड वाला ग्राफ जो आएगा आपके पास, ईबी वर्सेस आर्मेचर करंट होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट वाला ग्राफ रहेगा दैट विल बी फ्लक्स वर्सेस आर्मेचर करंट। सेकंड वाला ग्राफ कौन सा होगा आपके पास, फ्लक्स वर्सेस आर्मेचर करंट। हाँ, फ्लक्स वर्सेस व्हाट, आर्मेचर करंट। ठीक है, वैसे देखा जाए तो दोनों के बीच में अगर ग्राफ देखा जाए तो कैसा आना चाहिए, फ्लक्स और आर्मेचर करंट दोनों को मैंने कैसा बोला था, अगर आपको याद आ रहा होगा तो देखिए दोनों कैसा होना चाहिए, डायरेक्ट रिलेशन है दोनों के बीच में, क्योंकि आर्मेचर करंट इज इक्वल्स टू फील्ड करंट इज इक्वल्स टू लाइन करंट इज इक्वल्स टू व्हाट, सीरीज करंट। तो वैसे अगर देखा जाए तो दोनों के बीच में डायरेक्टली यहाँ पे मैं लिख के दिया था कि फील्ड करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर्मेचर करंट, मतलब स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए। आइडियली देखा जाए तो कैसे आना चाहिए, स्ट्रेट लाइन आना चाहिए। लेकिन अगर थोड़ा उसमें अगर चेंज होता है तो किसकी वजह से होगा, आर्मेचर रिएक्शन की वजह से होगा। और अगर सपोज तुम्हारी जो अगर कोर अगर सैचुरेट हो गई तो उस टाइम पे भी उसकी वजह से वो थोड़ा टिल्ट कर जाएगा। लाइन आना चाहिए, तो देखते हैं कि कब तक स्ट्रेट लाइन आता है। आइडियली तो वही तो स्ट्रेट लाइन ही आना चाहिए। क्यों, क्योंकि फील्ड करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर्मेचर करंट होता है। ठीक है, इस टाइप से। तो आइडियली उसका ग्राफ कैसा आना चाहिए, स्ट्रेट लाइन आना चाहिए। कैसा आना चाहिए, स्ट्रेट लाइन आना चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो जब आपकी कोर सैचुरेट मतलब आर्मेचर जब फील्ड कॉइल जब आपकी सैचुरेट हो जाएगी तो उस टाइम पे अगर देखा जाए तो इसका ग्राफ देखिए यहाँ से इस टाइप से ऐसे आता है, और ये जो है थोड़ा इस टाइप से आता है, कहना है इस टाइप से आ जाने वाला है, इस टाइप से आता है। ठीक है, दिस इज विदाउट आर्मेचर रिएक्शन, दिस व्हाट, विदाउट आर्मेचर रिएक्शन। उस टाइम पे आपका ये वाला इस टाइप से आने वाला है। ठीक है, और जब मैं आर्मेचर रिएक्शन के इफेक्ट को अगर रिग्लेक्ट कर लूँ, सॉरी इंक्लूड कर लूँ तो विद आर्मेचर रिएक्शन तो उससे भी कम आ जाएगा। सॉरी, ये इतना नीचे नहीं आएगा, ये जो होगा दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी विद आर्मेचर रिएक्शन, विद आर्मेचर रिएक्शन। आर्मेचर रिएक्शन के साथ जो उसका इफेक्ट आएगा और किस तरीके से आएगा, थोड़ा डाउन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, थोड़ा डाउन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आर्मेचर रिएक्शन का जो मेन मोटिव वही है ना कि मतलब फ्लक्स को कम करने का, फ्लक्स को डाउन करने का ही मोटिव आर्मेचर रिएक्शन का। तो ठीक है, तो उसकी वजह से थोड़ा नीचे आ जाएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो देखिए अपन ने तो इसको डिस्कस कर लिया। उसके बाद तीसरा जो कैटेगरी आएगा दैट विल बी स्पीड वर्सेस आर्मेचर करंट। कौन सा, स्पीड वर्सेस आर्मेचर करंट। इसके ग्राफ की स्पीड वर्सेस आर्मेचर करंट मतलब IA। इसका ग्राफ देखिए किस तरीके से आएगा, इसका जो ग्राफ आएगा भाई इस तरीके से। ठीक है, पहले मैं उसकी इक्वेशन लिख लेता हूँ, फिर बाद में उसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन कैसे आएंगे इसके, स्पीड वर्सेस आर्मेचर करंट, EB इज इक्वल्स टू व्हाट, K phi ओमेगा N। तो ओमेगा N का जो वैल्यू आएगा दिस विल बी EB अपॉन K phi। ठीक है, EB का वैल्यू कैसे लिखोगे, VT अपॉन K phi माइनस IA RA प्लस RAC डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय K phi। स्टेप से आने वाले। हाँ, जब तक कि मैं लीनियर रीजन की बात करूँ तब तक अगर देखा जाए तो भाई ये क्या होने वाला है, ये कैंसिल हो जाएगा, IA और फाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये वाली जो इक्वेशन आएगी दिस विल बी VT अपॉन K phi माइनस RA प्लस RAC डिवाइडेड बाय K, इस टाइप से आ जाएगी। ठीक है, एट नो लोड की अगर बात करें, एट नो लोड, आपको लगता है कि डीसी सीरीज मोटर को नो लोड पे ऑन किया जा सकता है? मेरा क्वेश्चन क्या है, मेरा क्वेश्चन है कि डीसी सीरीज मोटर को नो लोड पे ऑन किया जा सकता है क्या? अगर नो लोड पे ऑन कर दिया तो सपोज नो लोड पे क्या होगा, फाई इज इक्वल टू IF इज इक्वल टू IA, ये क्या हो जाएगा, जीरो। अगर ये जीरो का तो स्पीड कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। क्या हो जाएगी, स्पीड इनफाइनाइट हो जाएगी। तो इसको अगर प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो मतलब बहुत प्रैक्टिकली देख ले, ऐसा तो नहीं बोल सकता मगर डायरेक्टली इनफाइनाइट स्पीड पे आपकी मोटर ऑन कर रही है। इनफाइनाइट स्पीड मतलब कि तो हाँ अननोटिसेबल थिंग हो जाएगी डायरेक्टली, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना, बहुत ज़्यादा स्पीड हो जाएगी। तो इसका ग्राफ अगर देखा जाए तो भाई एट नो लोड पे तो मतलब बहुत ज़्यादा स्पीड मतलब ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक है, दिस इज ओमेगा N एंड दिस इज व्हाट आर्मेचर करंट IA, इस टाइप से। ठीक है, तो उसको अगर देखा जाए तो आगे चल के अब देखें तो देखिए मतलब ये क्या है ना, जिस तरीके से ये डिक्रीज कर रहा है उस तरीके से ठीक है, मतलब ये पैराबोला की तरफ पे आ रहा है, पैराबोला की तरह डिक्रीज कर रहा है, सॉरी हाइपरबोला, इस टाइप से आ रहा है। ठीक है, यहाँ तक अगर देखा जाए तो यहाँ तक मैं कह सकता हूँ कि दिस पॉइंट कैन बी कंसिडर एज व्हाट,
दिस कैन बी कंसिडर एज द सैचुरेशन पॉइंट। क्या कह सकते हैं, यहाँ तक मैं कह सकता हूँ कि दिस इज सैचुरेशन। तो सैचुरेशन के बाद क्या होगा ना, उसका जो इफेक्ट होगा डैट इफेक्ट विल नॉट डैट मच, और उसका इफेक्ट ही मैं कह सकता हूँ कि डायरेक्टली कि बहुत छोटा हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। तो उसकी वजह से, उसके इफेक्ट की वजह से जो स्पीड का जो ग्राफ है वो ज़्यादा चेंज नहीं होगा। तो बाकी जो चेंज होने वाला वो तो कॉन्स्टेंट है आपके पास, क्योंकि आर ए क्या आपके आर ए प्लस आर ए से दीज आर द मोटर रेजिस्टेंसेस, फील्ड वाइंडिंग रेजिस्टेंस एंड आर्मेचर रेजिस्टेंस। वेराज अगर मैं के बारे में बात करूँ, के तो कांस्टेंट है, तो मतलब ये तो डायरेक्टली क्या होगा 1/x का जैसा ग्राफ आता है उस टाइप का ग्राफ आ रहा है, तो डायरेक्टली ठीक है ना, उस टाइप का एक ग्राफ आ रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो सबसे इंपॉर्टेंट उसमें ये वाला हाइपरबोलिक जो कर दिख रहा है, हाइपरबोलिक कर कहाँ से दिख रहा है आपको, ये जो फ्लक्स है ना, फ्लक्स जिस तरीके से वेरी कर रहा है उसी के अकॉर्डिंग अपन को क्या है ना ओमेगा इनका यहाँ पे ग्राफ मिल रहा है। लेकिन यहाँ से एक इंपॉर्टेंट बात जो कि मतलब समझ में आनी चाहिए वो बात ये है कि आप अगर डीसी सीरीज मोटर को अगर नो लोड पे अगर आप स्टार्ट कर दोगे तो मतलब इतना ज़्यादा हाई स्पीड हो जाएगा कि यहाँ पे मतलब मुझे ग्राफ निकालना है, इसके लिए मैं उसको बहुत ज़्यादा हाई नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा हाई स्पीड हो जाएगी। ये प्रैक्टिकली आप कभी ऐसा मत करना, इसके लिए हमेशा ऐसा लिखा होता है, और मतलब इवन आपको प्रैक्टिकल में भी पूछे जाते हैं, एक्सपेरिमेंट में भी जब आप परफॉर्म करते हैं लैबोरेटरीज में, तो डीसी सीरीज मोटर इज नेवर लोडेड, सॉरी इट इज़ नेवर स्विच्ड ऑन एट नो लोड। समझ में आ रही बात? इसको इसके लिए नहीं करते क्योंकि उसका स्पीड बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, मैकेनिकल डैमेज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे, इसकी वजह से डीसी सीरीज मोटर को आप नो लोड पे कभी ऑन नहीं करते। ठीक है, तो ये वाला ग्राफ हो जाएगा आपके पास किसका, ये वाला ग्राफ होगा स्पीड वर्सेस आर्मेचर करंट का। किसका भाई? स्पीड वर्सेस आर्मेचर करंट का। अब अपन ड्रॉ करते हैं टॉर्क वर्सेस आर्मेचर करंट का ग्राफ। इसका टॉर्क वर्सेस आर्मेचर करंट का। तो देखिए टॉर्क वर्सेस आर्मेचर करंट का ग्राफ इस तरीके से ड्रॉ करोगे, सपोज दिस इज द टॉर्क वर्सेस आर्मेचर करंट, तो एक कौन सा होगा भाई, एक कौन सा नंबर होगा, एक्सक्यूज मी, दिस विल बी फोर्थ नंबर। इस तरीके से रहेगा। तो टॉर्क एक्सप्रेशन क्या होता है, टॉर्क टी इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ 5 मल्टीप्लाई बाय आर्मेचर करंट आई। जब तक मेरा फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई एफ है विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई आर्मेचर करंट है, तब तक मेरा जो रीजन ऑफ ऑपरेशन है दिस इज लीनियर, दिस इज व्हाट लीनियर रीजन है। इफ फ्लक्स इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई एफ विच इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई एम आई ए, तो ये वाला जो रीजन होगा दिस विल बिकम व्हाट, दिस विल बी सैचुरेशन रीजन, दिस विल बी व्हाट, सैचुरेशन रीजन। समझ में आ रही बात? अगर मैं बात करूं तो देखिए, अगर मैं लीनियर रीजन में बात करूं तो लीनियर रीजन में तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी है। अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी है, फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई एफ विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ए है, तो लीनियर रीजन के लिए जो आपकी जो टॉर्क की जो एक्सप्रेशन है वो जो मॉडिफाई हो क्या आ जाएगा, दिस विल बी के टाइम्स ऑफ आई ए का स्क्वायर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? के टाइम्स ऑफ व्हाट, आई ए का स्क्वायर बन जाएगा। दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज एक्सप्रेशन ऑफ द पैराबोला, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ व्हाट, पैराबोला। और उसके अगर देखा जाए तो फॉर व्हाट, सैचुरेशन रीजन के अगर देखा जाए तो दिस के मल्टीप्लाई बाय फ्लक्स इज कांस्टेंट, तो के फाई मल्टीप्लाई बाय आर्मेचर करंट, और ये जो बना है उसको मैं कांस्टेंट नाम दे देता हूँ के टी, तो ये बन जाएगा मेरे पास के टी मल्टीप्लाई बाय व्हाट, आर्मेचर करंट आई है, के टी मल्टीप्लाई बाय आर्मेचर करंट आई है। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी नथिंग बट द डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी, दिस विल बी व्हाट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी बन जाएगी। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसके पहले वो पैराबोलिक कर्व को फॉलो कर रहा था, उसके बाद स्ट्रेट लाइन वाली कर्व को फॉलो कर रहा है। तो इसका जो ग्राफ आएगा उसके ग्राफ में आपको दो अलग अलग तरीके से ग्राफ देखने के लिए मिल सकता है कि आधा जो ग्राफ होगा बिफोर सैचुरेशन जो ग्राफ होगा वो होगा पैराबोलिक कर्व, और आफ्टर सैचुरेशन जो ग्राफ देखने के लिए मिलेगा दैट विल बी ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो देखिए इसका अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूँ तो किस तरीके से आएगा, इसका जो ग्राफ आएगा वो देखिए किस तरीके से आएगा। This will become what? This will be armature current, and this will be what, a torque. This will be what, torque. तो आपको यहाँ से एक बात पता चल रही क्या कि जब तक आपका फ्लक्स सैचुरेट नहीं हुआ है, आपकी फ्लक्स जब तक सैचुरेट नहीं हो तब तक ये तो पैराबोलिक कर्व फॉलो करेगा इस टाइप से। क्या फॉलो करेगा? पैराबोलिक कर्व फॉलो करेगा। ठीक है, दिस इज द रीजन अप टू विच फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर्मेचर करंट। ठीक है, दिस इज द लीनियर रीजन, आई कैन कॉल इट एज व्हाट, दिस इज द लीनियर रीजन। उसके बाद अगर देखा तो दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी सैचुरेटेड रीजन, दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी सैचुरेशन। इसका जो आगे वाला जो रीजन होगा दिस रीजन विल बी व्हाट, दिस विल बी सैचुरेटेड रीजन। तो इसको थोड़ा अगर अच्छे से निकालो तो ये आ जाएगा आपके पास इस टाइप से। इस टाइप से आ जाएगा पैराबोला, जिस तरीके से निकालते हैं क्योंकि ऐसे ही तो निकालते हैं पैराबोला। ठीक है, उसके बाद अगर आगे देखा जाए तो इट विल फॉलो दी स्ट्रेट लाइन कर्व, इट विल फॉलो द व्हाट, स्ट्रेट लाइन पर कर्व को क्या ना फॉलो करने वाला। तो ये बन जाएगा फिर इस तरीके से, जैसे कि अगर सपोज मैं स्ट्रेट लाइन यहाँ से निकाला होता तो ये डायरेक्टली इस टाइप से,
ये स्ट्रेट लाइन कर्व को आगे फॉलो करने वाला है, किसको, स्ट्रेट लाइन कर्व को, ठीक। सो दिस विल बी ड्रॉन इन दिस वे, इस तरीके से आ जाएगा। और ये वाला जो पॉइंट रहेगा आपके पास, दिस पॉइंट विल बी कॉल्ड एज व्हाट, दिस विल बी सैचुरेशन पॉइंट, दिस विल बी व्हाट, सैचुरेशन पॉइंट। दिस इज फॉलोइंग द पैराबोलिक कर्व, दिस वन इज फॉलोइंग व्हाट, दिस वन इज फॉलोइंग द पैराबोलिक कर्व, this one is following the what, this is the straight line curve, this one is following the what, straight line curve, ठीक है। तो ये रहा आपके पास आर्मेचर करंट वर्सेस, सॉरी, टॉर्क वर्सेस आर्मेचर करंट का कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर डीसी सीरीज मोटर, फॉर व्हाट, डीसी सीरीज मोटर। तो ये वाले जो ग्राफ्स होते हैं बेसिकली, ये सारे के सारे ग्राफ बहुत आसान होते हैं, बस आपको पता क्या होना चाहिए, आपको बस उन दोनों के बीच में रिलेशन पता होना चाहिए। उसका रिलेशन अगर आपको अच्छे से पता है तो आप उसको आराम से निकाल लोगे, आप उसको क्या है ना, आराम से निकाल लोगे, ठीक है। देखिए मैंने आपको 3 अलग अलग मोटर्स जो थे, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर, शंट मोटर, सीरीज मोटर, सभी के ग्राफ्स मैंने आपको निकाल के दिए। अब मैं चाहता हूँ कि जो लास्ट एक छोटा सा ग्राफ बचा है, स्पीड वर्सेस आर्मेचर, स्पीड वर्सेस टॉर्क का, अब मेरे पास जगह नहीं उसको ड्रॉ करने के लिए, तो मैं चाहता हूँ कि आप एक छोटा सा ग्राफ मेरे लिए ड्रॉ कर सकते हो, स्पीड वर्सेस टॉर्क का। वैसे ही आएगा जैसे अपन का टॉर्क, जैसे इसके पहले जो मैं निकाला था कि स्पीड वर्सेस आर्मेचर करंट का जैसा होता है वैसे स्पीड वर्सेस टॉर्क का भी आता था। इसमें थोड़ा सा जहाँ पे चेंज होगा आप देखो, रेक्टेंगुलर ही आएगा, उस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जैसे होता है ना आपके पास, हाइपरबोला की तरह आएगा बेसिकली, अगर देखा जाए तो हाइपरबोला की तरह आ जाएगा, ठीक है। हाँ, तो हाइपरबोला की तरह आने वाला होगा। तो स्पीड वर्सेस टॉर्क का ग्राफ आप निकालें या आप उसको ड्रॉ करें, ऐसा मैं चाहता हूँ। और जिन जिन लोगों ने ड्रॉ किया वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, और जिन लोगों को नहीं आ रहा है वो भी लिखेंगे कि सर मुझे नहीं आ रहा है, तो मैं उसके ऊपर एक फिर से आपको एक बता दूंगा कि उसका ट्रिक क्या होना चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए। लेकिन इतना अपन पढ़े यार, तो अपन एक छोटा सा ग्राफ तो आराम से बना ही सकते हैं अपन, ठीक है। तो देखिए अपन ने अभी तक डीसी सीरीज मोटर के जितने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे, मतलब कि वो सारे के सारे मतलब जितने भी थे उतने अपन ने ये किया। फिर अपन अगले लेक्चर में बात करेंगे अगले अलग टॉपिक के बारे में, ठीक है। थैंक यू सो मच।